नमस्कार मित्रों। चलिए मित्रों, एक और मंज़र को हम लोग निहारते हैं, उसको देखते हैं। और वो मंज़र भी साहित्य, कला, संस्कृति और जो हमारे चैनल्स हैं, जो दूरदर्शन है या दूसरे जो टीवी चैनल्स हैं या प्रसारण जो केंद्र हैं, उन सब के बारे में एक तस्वीर आपके सामने मैं पेश करता हूँ। और ये तस्वीर भी बड़ी बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। सुखद इसलिए भी नहीं है कि मित्रों, हमारे देश में सिर्फ सूचनाएं कुछ बांटने का एक बहाना है और इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। हमारे देश में इस वक्त स्थिति ये है कि लगभग 890 के आसपास चैनल हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। और जो प्रिंट मीडिया की जो संख्या है वो तो हज़ारों में है, और कई बार पता भी नहीं चलता कि जब ये हज़ारों से लाखों के करीब पहुंची है तो उस वक्त ये पता नहीं होता कि कितने बंद हो चुके हैं, कितने चल रहे हैं। बहरहाल काफ़ी बड़ी संख्या में प्रिंट मीडिया के से जुड़े हुए जो अखबार हैं, रोज़ाना अखबार, वो भी हमारे सामने लगभग लाखों की तादाद में चल रहे हैं। लेकिन मैं एक टिप्पणी आपके सामने, एक तस्वीर रखना चाहता हूँ कि इन दिनों में चारों तरफ जहर की बारिश जारी है, चारों तरफ। और आने वाले दिनों में पारस्परिक नफ़रत की, आपसी नफ़रत की जो कड़ी धूप है, मौसम के मुताबिक धूप का मौसम आ जाएगा और गर्मी भी शिद्दत से पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पारस्परिक घृणा की कड़ी धूप भी हमारे सामने आएगी। तो ये जहरीली बारिश और ये नफ़रती धूप, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की खिड़कियों से हमारी भीतरी ज़िंदगी पर पूरा पूरा असर छोड़ रही है, चाहे ना चाहें, लेकिन असर छोड़ रही है। प्रिंट मीडिया थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि उसमें बीच में व्यवधान है कि वो हर घंटे में कोई अखबार नहीं छपता, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो हर घंटे में इसमें तब्दीलियां आ जाती हैं, ताज़गी आ जाती है, अपडेटिंग हो जाती है। और अब तो स्थिति मित्रों ये आ गई है, शायद आप हो सकता है असहमत भी हों और हो सकता है कि सहमत भी हों, कि शाम होते ही, मेरी एक गुजारिश है कि शाम होते ही घर लौटें। तो बेहतर यह है कि शुरुआत में अपनी थकावट उतारने के लिए, अपनी थकान उतारने के लिए कोई मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम देख लें। ऐसे चैनल जल्दबाजी में मत खोलें जिन पर राजनीतिक, सियासी चीखों पुकार चल रही हो। संचालकों, एंकरों और प्रायोजकों को इस बात का एहसास आप कभी नहीं दिला पाएंगे कि हर शाम रात्रि के प्रथम पहर में अपने दर्शकों और श्रोताओं को वो क्या परोस रहे हैं। इस बात का एहसास आप नहीं दिला पाएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए। और टीआरपी इसलिए चाहिए कि उसके आधार पर विज्ञापन आते हैं। गज़लें, शास्त्रीय गायन, मुशायरे, ये सब ब्लैक लिस्ट में, काली सूची में धकेले जा चुके हैं। अब आपको कहीं चीज़ें वो नज़र नहीं आएंगी। और कभी किसी भी एंकर ने ना स्वयं मुस्कुराकर बात की और ना ही जो प्रवक्ता, जो बहस मुबाहिसे का केंद्र बने हुए हैं, उनसे भी आग्रह किया कि बात तो कम से कम मुस्कुराकर कर लीजिए। मतलब मुस्कुराकर बात करने का और एक दूसरे से प्यार की भाषा इस्तेमाल करने का आग्रह किसी और से नहीं होता कि समझा ये जाता है कि प्यार मोहब्बत की भाषा या मुस्कुराहटें जो हैं कहीं टीआरपी पर हल्ला तो नहीं बोल देंगी। और मित्रों, सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि जो इस वक्त लोकप्रिय एंकर हैं, बहुत लोकप्रिय, जो शिखर पुरुष माने जाते हैं एंकरिंग का, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कुंठा आनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे वेतन पाने वाले लोग हैं जिनको इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा एक रुतबा, बड़ा एक प्रतिष्ठित स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती प्रदान की है। और ये सब कुछ मीडिया के श्रोताओं और दर्शकों की बदौलत ही मिली है। ये अलग से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको अलग से परोसी गई हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जिन्हें भारी भरकम पैकेज मिलते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको अविश्वसनीय भी लगे,
सर्वाधिक जो शिखर पुरुष हैं एंकरिंग के, उनको वो माना जाता है कि अर्नब गोस्वामी हैं। अर्नब गोस्वामी भी कई बार उनको लोग कहते हैं, और बताया यही जाता है कि उन्हें लगभग 12 करोड़ रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से उनको अदा किया जाता है। और उनकी जो नेट वर्थ है, जो बाज़ार में उनकी नेट वर्थ स्वीकार्य की जाती है, वो 262 करोड़ की है। ये सारी की सारी सफ़ेद राशि है, इसमें कोई भी काला धन शामिल नहीं है। और उसके अलावा बाकी इसी फहरिस्त में जो थोड़ा सा इनसे नीचे वाली पायदान कर लीजिए, लेकिन निधि राजदान हैं, बरखा दत्त हैं, रजत शर्मा हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, सुधीर चौधरी हैं, श्वेता सिंह हैं, प्रणव राय हैं, विक्रम चंद्रा, और ऐसे अनेक अन्य नाम भी आपको मिल जाएंगे जो जिनकी जो भुगतान की राशि है वो लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। कितने करोड़ में है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे आजकल आईपीएल के खिलाड़ियों की बोली होती है, वैसे ही एंकर्स को भी उतना ही सम्मान मिलता है, आर्थिक दृष्टि से, वित्तीय दृष्टि से। जब मित्रों घर भरा हो, जब वित्तीय सम्मान, वित्तीय सुरक्षा भी कायम हो, तो उस वक्त बहुत सारी प्रबुद्ध और बौद्धिक बातें हो सकती हैं जिनसे हमारे एंकर क्यों परहेज करते हैं ये स्पष्ट नहीं है, और स्पष्ट होगा भी कहाँ, कौन उनसे पूछेगा, ये बात ये बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई अच्छा काम आप कर भी लें, कोई ठीक ठाक काम आप एक कर भी लेते हैं, तो बकौल दुष्यंत कि आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं, कि आप बचकर चल सकें ऐसी कोई सूरत नहीं। रास्ता घेरे हुए मुर्दे खड़े हैं बेशुमार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार, और घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। तो मित्रों स्थिति ये है। और मैं एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान और बांटना चाहूँगा कि इन दिनों हमारी केंद्रीय साहित्य अकादमी भी चर्चा में है, और देश की 28 भाषाओं में साहित्य एवं सृजन को, क्रिएटिविटी को पूरा संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी, इसका दायित्व इस अकादमी पर है। और इसके कभी आपको मौका मिले तो देख आइएगा, बाहर से ही भव्य और गरिमापूर्ण भवन है। ये फिरोज शाह रोड पर स्थित है, कॉपरनिक्स मार्ग से बिल्कुल अपोजिट सामने फिरोज शाह रोड पर पहली कोने वाली बिल्डिंग साहित्य अकादमी की है, और साहित्य अकादमी की बगल में ही ललित कला अकादमी का भव्य भवन है, और उनकी दूसरी बगल में सारे रंग मंच जो हैं, चाहे वो श्री राम कला केंद्र हैं या अन्य, सारे के सारे वहीं पर ही, जैसे यहाँ पर ही इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में जैसे कला, संगीत और साहित्य की खुशबू फैली हुई होती है। लेकिन मित्रों खुशबू इन दिनों में नहीं फैल रही, और ये खुशबू का फैलना जो है ये आज से नहीं बंद हुआ, ये कुछ वर्ष पहले भी बंद हो गया था, जब ये अवार्ड वापसी और ये वहाँ पर प्रदर्शन और जलसे और ऐसी बातें होने लगी थी। अब अवार्ड वापसी एक ऐसा विषय है, उसके बारे में ज़्यादा बहस अब क्या करें, हो चुकी बहस। अवार्ड वापस करने वालों को भी ये मालूम नहीं था कि हम जो चेक वापस कर रहे हैं, ये चेक वापस जमा खातों में नहीं हो सकते। अकेडमी किसी भी रिटर्न्ड चेक को, किसी भी चेक को पुनः अपने खातों में जमा करने की हकदार भी नहीं है, ये होता ही नहीं है, और किसी के पैसे भी जमा नहीं हुए। तो विरोध का एक अलग स्वरूप हमारे सामने आया, लेकिन उससे ये है कि बदमज़गी जो है वो ज़्यादा थोड़ी सी पैदा हो गई, और बदमज़गी के बाद मित्रों वो खुशबू जो है वो काफूर हो गई, दिल्ली के प्रदूषण का हिस्सा बन गई। और इन दिनों वहाँ पर वार्षिक चुनाव होने हैं, तो चुनाव को लेकर बहुत गहमा गहमी, खींच तान और कड़वाहटों का माहौल जारी है। दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये माहौल ख़त्म हो, और सिर्फ विशुद्ध रूप से साहित्य, कला, संस्कृति की जो खुशबू है वो इस सारे माहौल में बहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। हमारा देश जिस स्तर पर अब खड़ा है, उस स्तर पर ये उम्मीद पूरा विश्व करता है कि यहाँ पर अच्छा साहित्य, अच्छी कला और अच्छा रंगमंच उनको भी परोसा जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।